नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में अगली वीडियो 2025 में मैथमेटिक्स के पेपर में साधारण ब्याज के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। शुद्ध ब्याज पर पैसा लेन देन करना ही साधारण ब्याज होता है। ठीक है, चलिए देखिए साधारण ब्याज में क्या क्या होता है आइए जान लेते हैं ना। तो देखिए साधारण ब्याज में होता है, एक तो होता है साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसे एसआई से दर्शाते हैं ना, एसआई से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और होता है मूलधन है ना, मूलधन है ना, मूलधन होता है जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, उसे पी से दर्शाते हैं। ठीक है, और होता है दर है ना, दर होता है यानी कि रेट है ना, जिसे आर से दर्शाते हैं है ना, और होता है इसमें समय है ना, समय जिसे समय का मतलब टाइम। ठीक है, तो इसे टी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ना, और इसमें एक फॉर्मूला हो जाता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय है ना। ठीक है, और नीचे हो जाता है 100 है ना, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एसआई, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा तो एसआई हो जाएगा है ना, बराबर मूलधन, मूलधन क्या है तो पी है, इनटू दर क्या है तो दर आर है ना, आर लिख सकते हैं, और समय टी हो जाएगा है ना, और नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि किसी राशि 2400 रुपया पर 23 वर्षों के लिए 38% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जाए तो प्राप्त ब्याज की राशि कितनी होगी है ना। इसमें देखिए साधारण ब्याज नहीं दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, मूलधन दे दिया है 2400 है ना, और टाइम दे दिया है 23 वर्ष, दर दिया है 38%। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है तो साधारण ब्याज निकालना है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें मूलधन क्या दिया है, मूलधन। ठीक है, मूलधन कितना दिया है ना 2400, 2400 मूलधन दिया है ना, समय दिया है 23 वर्ष है ना, और दर दिया है 38 है ना, और इसमें क्या नहीं दिया है तो साधारण ब्याज नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, साधारण ब्याज ही निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लिखकर और इसमें सेट कर देते हैं ना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो मूलधन हो जाएगा है ना, यहाँ हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय है ना, और नीचे हो जाएगा 100 है ना। चलिए मूलधन यहाँ पर कितना दिया है तो 2400 दिया है, गुणे दर कितना दिया है, दर है 38, समय कितना दिया है तो 23 वर्ष दिया है, यहाँ 23 वर्ष, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है तो काट देते हैं ना, बाकी सबको गुणा कर देंगे, यानी ऊपर का सब इंटू कर देंगे है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 गुणे 38 गुणे 23 है ना, इसे जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 20,976 रुपए। ठीक है, आप लोग इसे गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, साइड में गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, ये इतना आएगा 20,976 इसका सही आंसर हो जाएगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है 3300 रुपए के मूलधन पर 7.2% वार्षिक दर से 9 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा है ना। तो देखिए इसमें क्या नहीं दिया है तो साधारण ब्याज नहीं दिया है ना, साधारण ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, मूलधन कितना दिया है तो 3300 है ना, मूलधन को क्या से दर्शाते हैं तो पी से है ना, पी बराबर कितना हो जाएगा 3300 रुपया हो जाएगा है ना। दर कितना दिया है, रेट कितना दिया है, आर आर कितना दिया है तो 7.2 दिया है ना, और समय कितना दिया है, टाइम है 9 वर्ष है ना, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है ना। ठीक है, तो एसआई बराबर क्या हो जाता है, ये पर लिख लेते हैं ना, तो P इंटू आर इंटू टी, नीचे हो जाता है 100 है ना, तो इस पर सेट कर देंगे है ना। तो P कितना है तो 3300 इंटू आर कितना है 7.2 इंटू
टी कितना है तो 9 है ना, ये है 9। नीचे कितना है तो 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 33 × 7.2 × 9, ठीक है। इसे क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक है। इसको इंटू कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इंटू करने पर आएगा 2138.4, ठीक है। इतना आ जाएगा इंटू करने पर, है ना। बी नंबर सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है 26,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 5,200 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, तो समय निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है ना। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए दिया है मूलधन, ठीक है, ए है मूलधन, है ना। और ए दिया है दर, है ना, रेट दिया है ना। और साधारण ब्याज कितना है, तो 5,200 दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समय निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखिए समय बराबर हो जाता है, समय बराबर होता है साधारण ब्याज, है ना। ये हो जाता है साधारण ब्याज, है ना, इंटू 100 होता है। और नीचे हो जाता है मूलधन, है ना, मूलधन गुणे दर, है ना। इसी पर सेट कर देंगे, है ना, निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना दिया है, 5,200, है ना, 5,200 गुणे 100। मूलधन कितना है, तो ये है 26,000, है ना, गुणे दर कितना दिया है, तो 20, है ना, 20% दिया है ना। तो चलिए जो कट रहा है उसे काट देते हैं ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना। उसके बाद क्या बच रहा है, 26 दूना कितना, तो 52, है ना। तो A2 से A2 कट जा रहा है ना। बच क्या रहा है, एक एक बच रहा है ना। तो ये हो जाएगा 1, है ना। ऑप्शन में क्या दिया है, वर्ष में दिया है ना, यानी कि वर्ष हो जाएगा ना, 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर सही हो जाएगा। 4 नंबर में समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं ना। 8 4 × 5 3 + 8, ठीक है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, है ना। कितना हुआ, 2 × 5 घटाव 3 जोड़ 8, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 घटाव 8, है ना। तो 10 भी प्लस है और 8 भी प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा घटाव 3, है ना। ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है यदि किसी राशि का मूलधन 3800 रुपया हो, वार्षिक ब्याज दर 20% हो और समय 5 वर्ष, है ना। तो उस पर प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, साधारण ब्याज ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए मूलधन कितना दिया डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, है ना, बराबर ऊपर क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए कितना, 38, है ना, 3800 गुणे क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा, है ना। दर कितना दिया है, तो 20, है ना, गुणे समय कितना दिया है, तो 5 वर्ष दिया है ना। नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो काट रहा है उसे काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 38 गुणे 20 × 5 कितना, तो 100। 38 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 से कम 38 और 2 जीरो लगा देंगे ना, ये हो जाएगा 3800, ठीक है। बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 8,900 रुपया राशि पर 78% वार्षिक दर से 27 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज इसमें निकालने के लिए कह रहा है ना। चलिए साधारण ब्याज, है ना। तो इसमें मूलधन कौन सा हो जाएगा, मूलधन की हो जाएगा ए वाला, ठीक है। 8,900 मूलधन है, 8,900 मूलधन गुणे दर कितना है, तो 78, और टाइम कितना है, समय कितना दिया है, तो 27, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 89 × 7 × 27, है ना। इसे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है।
इसे गुणा करेंगे तो मिलेगा 1,87,434। ठीक है, इसे गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, है ना, इतना तो कामचोर नहीं होंगे, है ना, गुणा कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये गुणा कर लीजिएगा, इतना हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी राशि का मूलधन 200 रुपया है ना, वार्षिक ब्याज दर पर 39% और समय 23 वर्ष हो, है ना, तो साधारण ब्याज क्या होगा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है ना, तो यहाँ मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना दिया हुआ, तो 200 दिया है। 200 गुणे दर कितना दिया है, तो 39, है ना। समय कितना दिया है, तो 23 वर्ष दिया है। ठीक है, समय 23। नीचे हो जाएगा 100, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। ठीक है, कितना बचेगा, 2 गुणे 39 गुणे 23। ठीक है, इसे गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1794 मिलेगा। ठीक है, इसे गुणा करके देख लीजिएगा, है ना, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए, मूलधन दिया हुआ है 2604 रुपया, है ना, दर दिया है 5% और ब्याज 651 रुपया। तो समय कितना होगा हमसे पूछ रहा है ना, इसमें पूछ रहा है समय। ठीक है, तो ऐसा एक सवाल पहले हल कर चुके हैं। ठीक है, समय बराबर क्या हो जाता है, ये यहाँ हो जाता है साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है साधारण ब्याज गुणे 100, यहाँ हो जाता है मूलधन गुणे ये हो जाएगा यहाँ दर, है ना। तो इसी पर सेट कर देंगे। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, देखिए ब्याज यहाँ पर दिया है कितना, 651, 651 गुणे 100। मूलधन कितना है, मूलधन दिया है 2604 और दर दिया है कितना, तो 5, है ना। इसे काट देंगे। ठीक है, काटेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 5 100 हो जाएगा, है ना, ये काटेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको इसमें भाग करना होगा। ठीक है, ये भाग करेंगे। चलिए इसको गुणा करके देखते हैं कितना बार में आ रहा है ना, 651 4 बार में गुणा करेंगे तो शायद इतना आ जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 6 चौके 24 24 25 26, है ना, आ रहा है। ठीक है, यानी 4 बार में कट रहा है ना, ये 4 बार में कट जा रहा है। ठीक है, और 4 से 20 काट लेते हैं, कितना बार में, तो 5 बार में, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा, है ना, डी नंबर सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है 1990 रुपया की राशि 6 वर्षों से, है ना, 597 रुपया ब्याज देती है ना, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, दर यानी कि आर पूछ रहा है। ठीक है, आर हमें निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो दर बराबर क्या हो जाता है, फॉर्मूला, दर बराबर हो जाता है, यहाँ हो जाएगा ब्याज गुणे 100, है ना, नीचे हो जाता है मूलधन, मूलधन गुणे समय हो जाएगा, है ना। चलिए इसको फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, है ना। तो ब्याज कितना दिया हुआ है, तो ब्याज कितना है, देखिए यहाँ पर 597 रुपया ब्याज देती है। ठीक है, तो ब्याज हो जाएगा 597, है ना, इंटू 100, और मूलधन कितना है, तो 1990 गुणे समय, समय कितना दिया है, 6 वर्ष, है ना, यहाँ पर 6 वर्ष दिया हुआ है, 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, है ना, और इसको हाफ हाफ कर लेते हैं, 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, है ना। उसके बाद 199 से 597 भाग करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, कितना है, तो 9 है, 9 3 27, है ना, कट जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं कितना से कट रहा है ना, तो 199, है ना, 3 से गुणा करते हैं, आ रहा है कि नहीं, 597 आ रहा है कि नहीं, 9 3 27, 9 3 27, 28 29, फिर से 2 रह जाएगा, 3 एकम 3 और 2 जोड़ देंगे, है ना,
597, हाँ कट तो रहा है ना, कट जाएगा कितना से, तो 3 से। ठीक है, तो A3 से A3 कट जाएगा, बचा क्या, 1 5 बचा हुआ है, है ना, 1 5 बच गया है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 5%, है ना। दर कितना निकल गया, 5% निकल गया। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 16,000, है ना, दर दिया है 15% और समय दिया है 15 वर्ष। ठीक है, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाता है P इंटू R इंटू T, है ना, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, तो P कितना दिया है, तो 16,000 दिया है, R कितना है, तो 15, और T कितना दिया है, 15। ठीक है, नीचे है 100, है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 160 गुणे 15 से 15 में इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 225, है ना। 15 की स्क्वायर कितना हो जाता है, 225 होता है ना। चलिए अब 160 और 225 में इंटू कर देंगे, है ना। यहाँ पर कर लेते हैं 225 गुणे 160, है ना, तो 0 0 0, 6 5 30 के 0, 3 6 दूना 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 0 0, 5 1 6 3, कितना हुआ, 36,000, है ना, 36,000, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, है ना।